नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है JSPR एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री हेमलाल महतो जी को। बता दें कि श्री हेमलाल महतो जी ने 8 साल की एक छोटी सी उम्र में एक संकल्प लिया था कि उन्हें जल, वायु और भोजन तीनों को जहर मुक्त करना है। अब इन्होंने ये संकल्प कैसे लिया, कब लिया, किस मनोभाव में लिया, आइए इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो श्री हेमलाल महतो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेमलाल जी, पहले तो आप हमें बताइए कि 8 साल की उम्र में आपने एक संकल्प लिया था। आप एक किसान हैं, एक किसान से लेकर आपने एक कंपनी खोली, एक स्टार्टअप खोला, आज इतनी इतनी ऊंचाई पर आप पहुंचे हैं। तो कब आपने अपने मन में ये सब करने का ठाना, कब आपने ऐसा कुछ संकल्प लिया और किस मनोभाव में, कब ऐसा कुछ हुआ? हाँ मैडम, ये 1968 की बात है। देश, अब मैं जानता हूँ कि देश में अकाल था। मुझे कोई पता नहीं था कि देश में अकाल था, कारण कि हमारे पिताजी अच्छे कमा लेते थे। स्कूल में उस समय दर्रा और दूध भरपेट मिलता था हम लोगों को, बचपना की बात थी। और उसी समय यूरिया का प्रचलन हुआ था, हमारे घर में यूरिया आया था, जिसे खेत में डाल करके थोड़ा सा बच गया था एल्युमिनियम के कटोरी में, और कोई दूसरे पौधा में देने के लिए रखा गया था, जो धूप में रखा हुआ था। समय लगभग 9 बजे के लगभग था, और उधर से 2 बकरी आई, पिघल गया था, वो पी लिया। और मैं वहीं था सामने में, माँ से जिद कर रहा था कि मुझे गंजी बदल दो, बदल नहीं दोगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। और उसी बीच पीना, और 10 मिनट के अंदर दोनों बकरियां मर गई। और दोनों बकरियां मरी जैसा हमको शॉट लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए, वैसा हम अचंभित हो गए कि ये क्या हुआ। तो पता चला कि उसमें यूरिया था, यूरिया पिघल गया, दूसरे पौधा में देने के लिए था, और वो बकरी मर गई। और उसी दिन से फिर हल्ला होने लगा कि यूरिया क्या होता है, जहर होता है, और जहर है, जहर है, जहर है। और उसी दिन से रासायनिक खाद के प्रति हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये जहर है। हमारे परिवार के दिमाग में भी आया कि ये जहर है। इसे बचने के लिए दूसरा विकल्प, जो हमारा पौराणिक विकल्प है, पहले से जो गोबर खाद पड़ रहा है, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। और यहीं से एक बात दिमाग में बैठी, उसी से हमारा शुरू हुआ आगे का पड़ाव, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई का। मतलब 8 साल की एक छोटी सी उम्र से आपने इस सोच की शुरुआत की। और दिमाग में बैठ गया कि पॉइजन लेस काम करना है, और दुनिया को यदि बचाना है तो इस जहर से बचाना है। उस समय तो केवल इस जहर की बात थी, अब तो अनेकों जहर हमारे सामने में आ गए, जिनको इसी के मार्फत से, जैविक खेती के मार्फत से, और सारे के सारे परिस्थितियों का और सारे के सारे विकल्प था यही। और इसी से हम समाधान मैंने ढूंढा। आज समाधान यहाँ तक ढूंढा गया कि जो देश प्रदूषण से परेशान है, उसे भी समाप्त किया जा सकता है। देश के साथ विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है, डीजल पेट्रोल का अभाव है, उसका भी समाधान इसी में छुपा हुआ है। और ये सब समाधान आज से कुछ दिन पहले, यानी 130 दिन पहले पुनर्भरण विधि हमारा समाप्त हुआ, जिसे ISM के वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया था कि यदि आपने पुनर्भरण विधि किया है, प्रयोग सफल है, तो उसे डेमो करके दिखलाओ। ये पुनर्भरण विधि क्या है, इसके बारे में आप हमारे मात्र 120 दिनों में किसी भी बंजर भूमि को, कहीं की भूमि को हरियाली में बदला जा सकता है और पूर्ण हरा भरा किया जा सकता है। जो ही हरियाली बढ़ेगी,
तो ही प्रदूषण घटेगा। और इस हरियाली को यदि जोड़ दिया जाए अन्य रूप में, तो उससे जो है सो हमारे डीजल पेट्रोल का भी विकल्प निकल जाता ये है। पुनर्भरण विधि कैसे की जाती है? ये पुनर्भरण विधि एक घड़ा है, घड़ा को जमीन में गाड़ना, माने इस तरह से हम लोगों को पेट है तो भोजन इसमें लेते हैं, और उसके बाद जब जब पानी की आवश्यकता पड़ती है तो पानी पीता हूँ। तो हम यदि पौधा को तो पैर नहीं है, यदि हम भोजन और पानी दोनों पौधा के समक्ष रख देंगे तो उनके पास हाथ के रूप में उनका जड़ है, और जड़ से वो शोषित कर लेगा। और वो अपना जब उनको, जैसे लोग भी बोलते हैं कि यदि अच्छा भोजन मिले तो उनका प्रोग्रेस, शरीर का ग्रोथ उसका ज़्यादा होता है। खाली घड़े या घड़े में पानी भर के भर रखा के जाता है? गाड़ देना, वो गर्म नहीं होगा, जमीन के नीचे गाड़ा रहना चाहिए, घड़े में पानी भर के पानी भर देना है। अच्छा। और उसमें कुछ है, जैसे छोटा मोटा काम करना पड़ता है और रस्सी उसी बांधना पड़ता है। तो अब इसको जो है सो 120 दिनों में मैंने 11 फीट बढ़ा दिया। अच्छा। 120 दिन में हमारा पौधा 11 फीट ऊंचा हो गया। देख करके ISM के वैज्ञानिक डॉक्टर आकांक्षा सिन्हा, डॉक्टर कमेलिया चौधरी बहुत खुश हुई ये लोग, कारण कि हमारा सारा काम वही लोग संभालती है। कंप्यूटर में सारा का सारा फ़ोटो लोड करना, उसे सजाना, ये सब काम उन्हीं लोगों का है। ISM से आप कैसे जुड़े? ISM में आपको एक ऑफिस भी मिला हुआ है, तो कैसे ISM में आपको वो ऑफिस मिला और कैसे आप ISM से जुड़े, इसके बारे में भी हमें बताएं। हमारे यहाँ गिरिडीह गए थे स्टार्टअप इंडिया के कुछ अधिकारी, कॉलेज में जो है सो लड़कों को भाग लेने के लिए, कहने के लिए कि कुछ नया कुछ किया है क्या। और झंडा मैदान के पास एक चाय की दुकान है, मैं वहीं मोटरसाइकिल खड़ा करके चाय पी रहा था। वो लोग बोला कि अरे गिरिडीह में कुछ नहीं है, गिरिडीह लगता है नील चला जाएगा। तो हमको थोड़ा सा मन में ऐसी भावना आई कि किस चीज़ में नील चला जाएगा, पूछ लूँ। तो पूछे, कहा यहाँ हम लोगों का प्रोग्राम होगा इसमें सरकारी भवन में, हुट्टी बाज़ार के पास है, बड़ा भवन है, हॉल में, और इसी तरह का कोई नया चीज़ कुछ किया रहता तो उसको जोड़ देते। तो हम कहे कि क्या हमको जोड़ोगे? कारण कि खोज रहे हो विद्यार्थी, कहा आप यदि कुछ किए होंगे तो आपको भी जोड़ देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा कि हाँ किए हैं। अच्छा। तो क्या किए हैं? मैंने कहा कि अभी जब बीज भंडार के दुकान में जाइएगा, एक बीमारी का नाम बतलाइएगा तो 1000 कंपनी की दवा निकाल के दिखलाइएगा। बिल्कुल। और सभी दवा में ऊपर में लिखा हुआ है पॉइजन, यानी जहर है, सबों से बचाना। मैंने गोमूत्र द्वारा एक पेस्टिसाइड तैयार किया, एक दवा तैयार किया जो पॉइजन लेस है, और 1000 बीमारी का केवल एक दवा, जिस बीमारी में दे दीजिए उसी बीमारी में सफलतापूर्वक काम कर जाता है, और वो भी पॉइजन लेस, जहर मुक्त। और जहर को ही हटाने के लिए मैंने ये किया था। तो वे लोग कहा आए चाचा ऐसा कर सकते हो तो आप आइए। हम पहुंच गए तो फिर जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम ने तूल पकड़ा, पेपर आ गया रांची से हमको फ़ोन किया कि आप अमुक तिथि को आ जाएंगे, आपके सम्मान के लिए दिल्ली से भी अधिकारी आ रहे हैं। बड़ी खुशी हुई, आ गए यहाँ, और फिर मुझे 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में आपको एक इनोवेटर का अवार्ड मिला है, एक आविष्कारक का अवार्ड मिला है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्या वो इसी चीज़ के लिए था? हाँ, 25,000 रुपये जो इससे मिला है स्टार्टअप इंडिया से, वो वही कह रहा हूँ। इसी आविष्कार के लिए आपको झारखंड सरकार ने आविष्कारक का एक अवार्ड दिया है। वैसे भी छोटे छोटे आविष्कार अनेकों हमारे हाथों से हुआ है, जिसमें हमको अपवादी मैं हूँ कि एक साथ 2 कुलपतियों द्वारा, हिमाचल प्रदेश के कुलपति और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने एक साथ हमें सम्मानित किया। उसके पहले भी हमको 2-3 बार कुलपति महोदय द्वारा, और यहाँ के तो अपने जो
कृषि मंत्री द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृषि के क्षेत्र में अग्रणी कार्य अनेकों हुआ है। आईएसएम धनबाद में आपको ऑफिस कैसे मिला? यहाँ जब जिस दिन हमको पुरस्कार मिला था 25,000 का, हाँ। उस दिन पूछा गया था कि तो आप प्रदूषण को भी रोकेंगे? मैंने कहा कि हाँ, रोका जा सकता है। तो देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण धनबाद में है, और हम बोले कि हमको सहयोग करने वाला मिलना चाहिए। देश के अंदर कहीं भी हमको ऑफिस दीजिएगा, हमको कोई हर्जा नहीं है। देश के किसी भी कोने में ऑफिस खोला जा सकता है। तो बोले कि ठीक है, हम जाते हैं दिल्ली, वहाँ से निर्णय करके फिर भेजते हैं, और उसी के आधार पर आपका ऑफिस निश्चित होगा। तो श्री हेमलाल जी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जब कोई कछुआ नहीं आया था, तब आपने कछुआ पालन शुरू किया था, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। आलू अनुसंधान संस्थान पटना से मैंने केंचुआ पहली बार लाया था, और हमारा ज़्यादा उस समय यहाँ जो है सो राजधानी नहीं थी, राजधानी पटना था, उसके चलते पटना आना जाना होता था। उस समय बिरसा एग्रीकल्चर नहीं बल्कि दिव्यायन में, जैसा हमको 1 महीने के बाद पता चला था कि एसिनिया फोर्टिडा केंचुआ दिव्यायन में है, जो यहीं की संस्था है स्वयंसेवी। आईएसएम धनबाद के ऑफिस के बारे में आप और कुछ भी बताना चाहेंगे? हाँ, हमको जो है सो साइंटिस्ट कैसे आपके साथ जुड़े, और कौन कौन से साइंटिस्ट आईएसएम धनबाद के हैं अभी फिलहाल में आपके साथ जो आपका सहयोग कर रहे हैं? हमारे साथ पेपर के मामले, कागजी मामले में डॉक्टर आकांक्षा सिन्हा, डॉक्टर कमेलिया मैडम, डॉक्टर सोनाली मैडम, यही सब हैं। और अंशुराज ने क्या नाम है जो कैशियर का काम करते हैं, वो हैं। ये लोग हमको बहुत, उसके पहले बहुत अच्छा रिस्पांस देते थे, जो कि रिजाइन देके चले गए। आपकी इस स्टार्टअप में किन किन चीज़ों की खेती फिलहाल हो रही है? क्या वो सभी जैविक उत्पादन है? जैविक उत्पादन है। खेती करेंगे तो मैं अकेला करूँगा, खेती करवाएंगे तो मैं हज़ारों लोगों को करवाऊँगा, और उसके साथ हमारा जो है सो प्रोडक्शन अपना जो है उसको भी बेचना है। इसीलिए हमको मास्टर ट्रेनर हम हैं आरसीटी का। अच्छा। फिलहाल गढ़वा में ट्रेनिंग दे करके लौटा ही कि गिरिडीह में नंबर आ गया। आज से 2 दिन पूर्व गिरिडीह में मैं आरसीटी प्रोग्राम में प्रशिक्षण दे रहा था। लोगों को जो है सो कैसे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, कैसे कम भूमि में अधिक उत्पादन, स्वच्छ उत्पादन और पौष्टिक उत्पादन लिया जा सकता है। इस पर मैंने यहाँ 30 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। अब 30 महिलाओं को किए तो 30 परिवार का हुआ। मैं यदि अकेला खेती में लग जाऊँगा तो मैं 1 कट्ठा में काम करूँगा, वो देश हित के लिए संभव नहीं है। और उसके बाद इस उम्र में अब कुदाल चलाना हमारे बस से बाहर की बात है। उम्र हमारी 65 वर्ष हो गई है। इसीलिए मास्टर ट्रेनर के रूप में हम वहाँ जा कर के ट्रेनिंग दिए, गढ़वा में दिए, यहाँ दिए, और जहाँ जहाँ बुलाया जाता है जाता हूँ। ये हमारे लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम हमारा पुराना है, आज का नहीं है। जिस समय हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था, उस समय हमारा ट्रेनिंग का कार्यक्रम कपड़ा निर्माण से था जी। हस्तकरघा का भी मैं मास्टर ट्रेनर रह चुका हूँ। हमें ये सूचना मिली है कि कल ही झारखंड सरकार के एक जेड प्रोग्राम में आपका रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये जेड प्रोग्राम में अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में हमें कुछ साझा करें। हमको ईमेल आया कि कल कार्यक्रम है, आप आ जाइए। मैंने ईमेल देखा, कार्यक्रम में पहुंच गए, और अंग्रेजी और कंप्यूटर में हम 0 हैं। हमको कुछ नहीं करना पड़ा। एक जो है सो रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन था, उसकी कॉपी यहाँ ऑडिटर साहब से निकलवा लिए थे गिरिडीह में। उस कॉपी को लेकर के मीटिंग अटेंड किए। मुझे जो है सो जिस तरह से तलहत्ती पर अधिकारी उठा लें, उस तरह से हमको कुछ बोलना नहीं पड़ा। जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी आए थे वही सब अपने से सब किए।
और ये लोग जो है सो वहाँ के स्टाफ लोग किए। और हम वहाँ से कार्यक्रम से लौट के आए, शाम होते होते हमारे मेल में आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन जेड रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, इनको बढ़िया से मोबाइल चलाना नहीं आता है, और उसके बाद कहता है कि हम यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहीं हमको जो है सो सहयोग सभी लोग करते हैं। हमको कभी आभास नहीं हुआ कि मैं कंप्यूटर नहीं जानता हूँ, मैं मोबाइल नहीं जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं वो नहीं जानता हूँ। कभी किसी ने आभास होने ही नहीं दिया। हमसे आगे बढ़ करके हमारा काम दूसरे करके फुर्सत कर देते हैं। जेड रजिस्ट्रेशन जो हुआ है जेड कार्यक्रम में, ये जेड कार्यक्रम में किस गतिविधियों को लेकर आपका पंजीकरण हुआ है? भारत सरकार का एक उपक्रम है और बहुत बड़ी पहल है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए ही जो है सो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी फिलहाल, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जोड़ दिए एक बात, जय अनुसंधान। तो ये जय अनुसंधान शब्द जहाँ से आया है वहीं से ये जेड आया है, और ये जेड हमें विश्व लेवल पर पहुँचाएगा, देश को विश्व लेवल पर पहुँचाएगा। इसके अंतर्गत और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, और भी कुछ योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं या चलाई जाएंगी? अभी सबसे बड़ी योजना और सबसे बड़ी समस्या देश के लिए जो है, जिस पर आत्मनिर्भर बनने के लिए कटिबद्ध है हमारा देश, कि हम डीजल और पेट्रोल को बाय कर दें। भारत प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा भी हो चुका है कि 2030 में डीजल और पेट्रोल को बाय कर देंगे। तो ये बाय शब्द जो है, उस बाय को सफलीभूत हमारे प्रधानमंत्री नहीं, हम जैसे लोगों को करना चाहिए। और इस बाय को जहां हम लोग बाय किए कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, बेरोजगारी की समस्या का निदान भी होगा, और ये जो हमारा पुनर्भरण विधि है उसमें बहुत बड़ा सहयोग होगा। ये गोवर्धन योजना जो निकाली है सरकार, कि हम गोवर्धन योजना क्या है? गोवर्धन योजना गाय के गोबर से तैयार होगा गैस, और वो गैस जो है सो मीथेन गैस तो होता है गोबर में, लेकिन वो गैस भरने वाला वो बाटला में भराने के लिए CBG उसको कहा जाता है। CBG तैयार होगा, बायो CNG तैयार होगा, इथेनॉल बनेगा, और अनेकों जो है सो प्रोग्राम है जिससे आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। वो विदेशी मुद्रा हमारा देश में रह जाएगा, हमारे बेरोजगारों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो इस काम से जुड़े हुए हैं या जो स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में स्टार्टअप का भविष्य बहुत अच्छा है। स्टार्टअप इंडिया के द्वारा आपको हाल ही में स्टार्टअप इनोवेटर अवार्ड मिला है, स्टार्टअप आविष्कारक का पुरस्कार मिला है, उसके बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें हेमलाल जी, कि स्टार्टअप इंडिया के पुरस्कार जो आपको अभी हाल ही में मिला है। हाँ, ये स्टार्टअप का इंडिया का स्टार्टिंग के टाइम में पुरस्कार मिला है। अभी हैकटॉन का मैंने एक फॉर्म भरा है, और उम्मीद है जिस तरह से खुश थी हमारे आकांक्षा मैडम और कमेलिया मैडम, लगता है कि सरकार 15 लाख रुपये उम्मीद है कि हमारे JSPR एग्रो के खाते में सहयोग बतौर डाल देगी। बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। JSPR एग्रो प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी जो है ये क्या करती है? इसके मुख्य कार्य किस किस दिशाओं में है? लक्ष्य ओझल न होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। एक लक्ष्य है केवल विश्व मानव समुदाय हेतु जहर मुक्त वायु जल एवं भोजन आधारित, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। जब भी इधर उधर जाता हूँ तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना लक्ष्य फिक्स कर दिया हूँ कि इसी में जो है सो सबों की, देश की, समाज की, राष्ट्र की, विश्व की भलाई है। कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कार्य हैं खेती में भी जिनकी चर्चाएं आप कर सकते हैं हमारे दर्शकों से? हाँ, खेती के साथ केवल लोग बोलते हैं पुराने लोग कि खेती का पैसा खेत में जाए, नफा तर किसान का है। ऐसी बात नहीं है। केवल आप खेती पर ही लटके रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए अभी निकला है मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, अन्य जो है सो मुर्गी पालन इत्यादि इत्यादि जो है, ये सब
इनके सहयोगी हैं, पशुपालन इनके सहयोगी हैं। केवल खेती पर छोड़ करके, खेती तो एक है दसी कार्यक्रम, पूरे परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पता नहीं चलेगा कौन रोजगार वाला है और कौन बेरोजगार है, लेकिन जब सामने में आर्थिक संकट आता है तो लगता है पूरा परिवार बेरोजगार है, और इस पूरे परिवार की बेरोजगारी का निदान उसके साथ अन्य जो स्रोत हैं उस स्रोत में हाथ बटाना चाहिए, लगना चाहिए। भारत सरकार सभी योजनाओं के लिए बहुत अच्छी पहल की है। आरसीटी प्रोग्राम में क्या है, आरसीटी प्रोग्राम में एक शॉर्टकट प्रोग्राम तय की है भारत सरकार कि महिलाएं घर पर रहती हैं, महिलाओं को प्रशिक्षण ज़्यादा दो, और पुरुष जो है सो बाहर जाके कमा लेते हैं, लेकिन महिलाओं को बाल बच्चों को देखना, पशु को वगैरह को देखना, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी को देखना, ये घर में रहती है, तो क्यों नहीं महिलाओं को प्रशिक्षण दे दिया जाए। इस उद्देश्य से अभी हमारे गिरिडीह जिले में बातचीत के क्रम में वहाँ पता चला कि यहाँ 8,000 लोगों को 31 मार्च के पूर्व प्रशिक्षण दिया जा सकता है, बशर्ते लोग अपना रुचि दिखलावे। तो नाम तो नहीं बोलूँगा, वहाँ के अधिकारी का नहीं बोल रहे थे कि दिया जा सकता है, माने फंड है, आवासीय प्रशिक्षण है, मुफ्त भोजन, मुफ्त व्यवस्था, और इस ठंड में भी हर एक को जो है सो 2-2 कम्बल व्यवस्था अच्छी, माने किसी तरह की कोई तरह का दिक्कत नहीं। बात हो रही है गिरिडीह की, तो गिरिडीह में भी हाल फिलहाल में आपको एक पुरस्कार से नवाजा गया है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को साझा करें। वो पहले मिला था अच्छा। पुरस्कार, और उसमें जो है सो कृषि विभाग के मंत्री, कृषि मंत्री प्रथम पुरस्कार से हमको सम्मानित किया गया, पगड़ी दे करके सम्मानित किए। बहुत खुश हुआ हमारा किसान सब, कारण कि अपने क्षेत्रीय किसान सब थे, लगभग 75% किसान हमको पहचानते हैं, कारण कि उन लोगों को फ़ोन से मार्गदर्शन करना हमारा पहला काम है। कैसे आप दूसरे किसानों की मदद करते हैं और कैसे वो लोग आपसे जुड़ते हैं? 11 बजे रात तक मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ, किसानों को बांट दिया हूँ कि 8 बजे से 11 बजे तक फ़ोन कीजिए, मैं रिसीव करूँगा, और उनकी समस्या क्या रहेगी, किसी को खाद की समस्या, किसी को बीमारी की समस्या, पौधा में अमुक बीमारी हो गया, और हमारे कृषि वैज्ञानिक कुछ हैं, कुछ नहीं, जो गिरिडीह जिला होके गुजरे हैं या कहीं भी ट्रांसफ़र हो गया है, 12 बजे रात भी मैं फ़ोन करता हूँ तो ओके करते हैं, और वो समाधान हमको निकाल देते हैं, जिसका समाधान मेरे पास नहीं होता है। ये किसान अगर आपसे जुड़ना चाहेंगे, या अन्य किसान जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं अगर आपसे जुड़ना चाहेंगे सहायता के लिए, तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? किसान जब चाहें तब दरवाज़ा खुला है। ISM से होके आवें, हमारे कर्म क्षेत्र गिरिडीह से होके आवें, या डायरेक्ट हमारा जहाँ अभी चल रहा है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई, वहाँ और कार्यक्रम हैं अनेकों, जैसे जीवामृतम, ये जो है सो इतना पोषक तत्व है कि देखते देखते पौधे को बहुत बढ़ा देता है। अच्छा। और इसका भी निर्माण वहीं से अपने से किए हैं। कोई एक ऐसा पता जो आप बता सके कि हमारे किसान भाई बहन आप तक आसानी से पहुंच सके? रविवार को किसान भाई बहन हमारा आवास गोलहैया गिरिडीह जमुआ में हमसे भेंट हो जाइए। उसके बाद हमारा जो है सो निश्चित नहीं है, कारण कि जल जीवन मिशन का काम देखना पड़ता है पलामू जिला में, और इधर ISM ऑफिस में अपना जो कर्म क्षेत्र जहाँ बनाए हैं उत्पादन यूनिट, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन यूनिट धार जोरी, वहाँ जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो निश्चित नहीं, लेकिन फ़ोन से मेरा नंबर दर्शक लोग लिख सकते हैं, 99 55 32 34 47, 8 बजे से 11 बजे रात तक आप फ़ोन कर सकते हैं। हेमलाल जी, आप जो जैविक खेती के उत्पादन को बरकरार रखते हैं, ये कैसे आप जैविक खेती के उत्पादन को बरकरार रख पाते हैं? किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, प्रमुख ध्यान रखते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले
पौधे बोलते हैं, इस बात को किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं माना, लेकिन एक बसु जी थे, कि नाम भूल रहे हैं, गिरिडीह के, उन्होंने सिद्ध किया था कि इसमें जीव है, पौधे में जीव है। उसी तरह से पौधा ही आपको बतलाता है, हमको बतलाता है। यदि उसकी हरियाली घटी, उसकी मुस्कान गई, कि इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती किए, और उस गलती को सुधारिए, तुरंत सुधारिए। यदि पत्ते में हरियाली गया, लालपन आ गया, तो क्या कमी हुआ उसको ढूंढिए। आप ढूंढ नहीं पाते हो तो हर एक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र बना है, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, आप उनसे जो है सो तत्काल फ़ोन से या जा करके भेंट करके वहाँ के अधिकारियों से भेंट कीजिएगा। आपको उसमें आना जाना का खर्च अलग है, लेकिन निस्वार्थ भाव से वे लोग सहयोग करते हैं, और हर एक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है। अगर कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहता है, कोई भी हो सकता है, चाहे हमारे किसान भाई बहन हो या कोई भी अन्य व्यक्ति कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखें? हम यही सलाह देंगे कि मैंने जो वृत्त बनाया है, चक्र बनाया है, कि गोबर से सब कुछ बनेगा, गोबर से मकान भी बनेगा, ईंट भी बनेगा, गोबर से गैस भी बनेगा, गोबर से खाद भी बनेगा, गोबर से सीमेंट भी बनेगा, गोबर से पेंट भी बनेगा, और फिर गोबर से हरियाली आएगी। हरियाली के बाद जो है सो जब इसमें हरियाली, जब आप हरियाली लाइएगा तो आप भी हरा भरा रहेंगे, हरियाली में बदल जाइए। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोहार। आपको भी और आपके कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिकारियों को मेरी ओर से नमस्कार, जोहार।